हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश कोटड़िया। तो आज का हमारा प्रश्न बहुत उपयोगी है। जो ध्यान के रास्ते में आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या ब्रह्मचर्य के बिना ध्यान नहीं किया जा सकता? क्या ब्रह्मचर्य को पालन किए बिना क्या ध्यान में कुंडलिनी शक्ति जागृत करना, कुंडलिनी शक्ति में आगे बढ़ना, ध्यान में आगे बढ़ना, परमात्मा के रास्ते में आगे बढ़ना, मोक्ष की स्थिति पाना क्या असंभव है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आवश्यक है या ब्रह्मचर्य नाम की कोई स्थिति नहीं होती, बस आपको ध्यान करना होता है? तो अगर हम एक विस्तृत एकदम अच्छी तरह से एक स्रोत का माने तो डॉक्टर से हम राय ले सकते हैं। शरीर शास्त्र के हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि अगर संभोग से भी वीर्य निकलता है और हस्त मैथुन से भी वीर्य निकलता है, जिस तरह से टंकी में पानी भरता है तो इस तरह से ओवरफ्लो होने के बाद वो बाहर निकल ही जाता है। इसी तरह से अगर वीर्य को रोका भी जाए तो स्वप्न दोष के तरह से या कहीं दबाव की वजह से वो वीर्य निकल ही जाएगा। तो इसको रोकने का कोई मतलब नहीं, वो कंटिन्यूस बनने की प्रक्रिया है, बनते रहता, निकलता रहता है, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ऐसा शरीर शास्त्र के हिसाब से डॉक्टर बताते। पर ध्यान के हिसाब से क्या सच्चाई है? ध्यान के हिसाब से जो सच्चाई है वो हमें समझने के लिए महर्षि पतंजलि को समझना होगा। महर्षि पतंजलि ध्यान के बारे में एकदम विस्तृत निबंध, विस्तृत ग्रंथ लिख के गए, जिन्होंने एक एक श्लोक के बारे में उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या होता है, किस तरह से किया जाता है। तब उन्होंने ध्यान के बारे में, योग के बारे में बताया। तो सबसे पहले उन्होंने 8 चीज बताई, 8 पादाने बताई। ये 8 पादानों से ही आप ध्यान की उच्च स्थिति, मोक्ष की स्थिति तक और कुंडलिनी शक्ति जागरण तक आप पहुंच सकते हो। तो पहली पादन है यम, दूसरी पादन है नियम, उसके बाद है आसन, उसके बाद है प्राणायाम, फिर होता है प्रत्याहार, फिर ध्यान, धारणा और समाधि। इस तरह से 8 नियम होते हैं। तो इस पे पहला ही नियम है यम। यम मतलब क्या? बुरी चीजों से दूर रहना है और अच्छी अच्छी चीजों को फॉलो करना। बुरी चीजें कौन सी है? तो बुरी चीजें असत्य बोलते हैं, जुआ खेलते हैं, बुरे विचार रखते हैं। तो बुरी जो हम काम करते हैं, झूठ बोलते हैं, क्या कहते हैं, मद्यपान करते हैं, व्यसन करते हैं, सब बुरी चीजें हैं। पर फिर बाद में आता है नियम। नियम मतलब क्या? उसमें सच बोलना और ब्रह्मचर्य का पालन। ये दूसरे नियम के अंदर उन्होंने महर्षि पतंजलि ने डाला हुआ है कि नियम के अंदर ब्रह्मचर्य पालन करना जरूरी है, उसके बाद ही आप ध्यान में आगे बढ़ सकते हो। अभी डॉक्टरों की राय माने कि फिर महर्षि पतंजलि की, ये कंफ्यूजन आता है। तो डॉक्टर भी अपनी जगह पे सही है, महर्षि पतंजलि भी अपनी जगह पे सही है। किस तरह से? अगर नॉर्मल जिंदगी जीनी है तो डॉक्टर के हिसाब से सही है ना, वो कंटिन्यूस बनता है, कंटिन्यूस निकलना चाहिए, क्योंकि ओवरफ्लो होगा तो फिर इस तरह से स्वप्न दोष में निकल जाता है। तो महर्षि पतंजलि क्या बताते हैं कि दुनिया से दूर होके परमात्मा की स्थिति पे आगे बढ़ना है या फिर परमात्मा तक जाना है, ध्यान की उच्च अवस्था पानी है, मोक्ष पाना है, तब इसको रोकना जरूरी होता है, इसको नियमन करना जरूरी होता है, इसके ऊपर कंट्रोल रखना जरूरी होता है। किस तरह से बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। अगर आप ध्यान के रास्ते पे वाले इंसान हो, ध्यान को समझने वाले इंसान हो, तो आप देखो कि हमारे शरीर में 7 चक्र मौजूद है। तो हमारा जो लिंग है, हमारा जो स्त्रियों के अंदर योनि और पुरुषों के अंदर जो लिंग है, वहाँ पे जो ऑपरेट हो रहा है हमारा शरीर में, वो सब काम कर रहा है ना। लिंग भी काम कर रही है, योनि भी काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है? क्योंकि बिल्कुल उसी जगह पे मूलाधार चक्र स्थित है। मूलाधार चक्र अगर स्थित नहीं होता तो लिंग और योनि में जो काम होने वाले हैं, जो भी प्रक्रिया होती है, जो भी लिक्विड बनते हैं, जो भी चीजें होती है, वो कुछ भी नहीं होगा। बच्चे धारण ही नहीं हो सकते। कि इसके अंदर जैसे हम खाना खाते हैं, कुछ भी ध्यान करते हैं, कुछ भी ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा लास्ट में इसमें सीमेंट बनता है, वीर्य बनता है, उसके द्वारा निकल जाती है। जैसे कि पानी की टंकी भरनी हो तो पानी अंदर आ रहा है, लेकिन अगर नल खुला छोड़ दे तो पूरी ऊर्जा, पूरी पानी इस नल में से निकल जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और ये मूलाधार चक्र बंद अवस्था में है, ये कुंडलिनी शक्ति सुषुप्त है, तो हमें उसका मालूम भी नहीं पड़ता कि हम जो ऊर्जा यूज करते हैं वो वेस्ट हो गई या उसका उपयोग हुआ। अगर उस ऊर्जा का उपयोग होता है तो नए इंसान का जन्म होता है, लेकिन अगर उसको नए इंसान को जन्म नहीं देना है तो उस ऊर्जा का वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग करना चाहिए, उस ऊर्जा को संभाल के रखना चाहिए। वीर्य का कब इस्तेमाल होना चाहिए? क्योंकि जब भी हमें आगे संतति चलानी हो, अगर नई संतति उत्पन्न करनी हो, तो ही हमें इस ऊर्जा का यूज करना चाहिए। तो ऋषि मुनि के भी बच्चे हुआ करते थे,
ऋषि मुनियों की भी पत्नियां थीं, तो उनके द्वारा हमेशा महान इंसानों का जन्म क्यों हुआ? क्योंकि वो वीर्य नियमन करते थे, और उसके बाद जब भी उनको लगता था कि अब मेरी स्थिति और मेरी पत्नी की स्थिति दोनों की उच्च स्थिति बनी हुई है, मैं भी एक उच्च अवस्था तक पहुंच गया हूँ ध्यान के, और मेरी पत्नी भी ध्यान कर करके एक उच्च अवस्था तक पहुंच गई, तब उनका मिलन होता था। तब जो आत्मा उस उनके गर्भ में आती थी, उनके जो शरीर में आती थी, उनके जो जीवन में आती थी, वो अत्यंत उच्च प्रकार की आत्मा होती थी। उनके बच्चे भी जबरदस्त दुनिया को बदल सकते थे, ऐसे जन्मते थे। तो यही चीज थी कि इसकी वजह से वीर्य नियमन से महान इंसानों का जन्म हो सकता है। पर हम क्या अभी के लोगों को ये समझा नहीं पा रहे कि इस चीज को बुरा नहीं करना चाहिए, इसको और संभालना चाहिए, और एक विशिष्ट आयु तक साधना, ध्यान, तपस्या करवानी चाहिए। और ऐसे लड़के और लड़की की अगर शादी होती है तो दुनिया में एक महान आत्माओं का जन्म हो सकता है। तो जितने भी दुनिया में महान लोग जन्मे, जैसे कि गांधी जी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, विवेकानंद, ये सब लोगों का जो माँ बाप थे वही इतने शुद्ध थे कि उनके द्वारा जो बच्चे जन्मे वो अत्यंत प्रभावशाली निकले, क्योंकि उनका बीच में वो शरीर का संबंध वासना के स्तर पर नहीं होता था, उनका शरीर का संबंध आत्मीय स्तर पे होता था। पति भी एक शुद्ध अवस्था में था, माता भी एक शुद्ध अवस्था में थी, दोनों शुद्ध अवस्था में होते हुए जब शरीर मिलता है और वीर्य नियमन के बाद जब वो गर्भधारण होता है तो उसमें अति उच्च आत्माओं का जन्म होता है। तो ये बात हमें समझने की जरूरत होती है। तो महर्षि पतंजलि ने बताया कि इसको तो मूलाधार चक्र का शुद्ध होना अति अनिवार्य है, और वहीं पे हमारे हिंदू ग्रंथों में बताया गया है कि वहीं पे गणेश जी का स्थान है। अगर गणपति को शुद्ध करना है तो सबसे पहले मूलाधार शुद्ध करना होगा। मूलाधार शुद्ध करो तो गणपति की आपको प्रेरणा और क्या आशीर्वाद मिलते हैं, और गणपति की अगर आप पूजा करते हो तो मूलाधार चक्र धीरे 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 शुद्ध होने लगता है। तो मूलाधार चक्र को शुद्ध करने के लिए आपके पास एक ऊर्जा तो होनी चाहिए, एक शुद्ध ऊर्जा होनी चाहिए, तभी ये मूलाधार चक्र खुलता है। तो मूलाधार चक्र को कैसे खोलेंगे? जब आप वीर्य नियमन करते हो, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, तो ये ऊर्जाएं लिंग में से बाहर नहीं निकलती, तब वो लिंग के अंदर एक प्रेशर बनाती है, और कुछ टाइम तक ये प्रेशर बनने के बाद वो प्रेशर नीचे तो निकल नहीं सकता, तो एक रास्ता होता है हमारे सुषुम्ना नाड़ी के बीच में। हमारे 3 नाड़ियाँ होती है, राइट साइड पे सूर्य नाड़ी होती है, लेफ्ट साइड पे चंद्र नाड़ी होती है। तो हम कुछ भी एनर्जी करते हैं वो उस 2 एनर्जी में विभाजित हो जाती है। लेकिन जब ब्रह्मचर्य का पालन करते तो दोनों एनर्जी बीच में आने लगती है, और बीच में आने का सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, उसमें सबसे पहले प्रेशर बिल्डअप होता है, और जैसे प्रेशर बिल्डअप होता है तो थोड़े टाइम के बाद मूलाधार चक्र शुद्ध होने लगता है, मूलाधार चक्र की ऊर्जाएं शुद्ध होने लगती है, और उसको अगर मेंटेन किया जाए तो उसको दूसरे चक्र भी खुलते हैं, और अगर मेंटेन किया तो तीसरे चक्र भी खुलता है, क्योंकि ये ऊर्जा अंदर 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 रह के अपने ही आप को शुद्ध करने का काम करती है। आपकी ही ऊर्जा को आपकी ही ऊर्जा शुद्ध करती है। कितना जबरदस्त विज्ञान है! वैज्ञानिक महर्षि पतंजलि ने इतना जबरदस्त बताया कि आपकी ही ऊर्जा से आप अपनी ऊर्जा ठीक कर सकते हो। तो मूलाधार चक्र शुद्ध होने के बाद स्वादिष्ठान चक्र शुद्ध होता है, उसके बाद मणिपुर चक्र शुद्ध होता है, फिर हृदय चक्र शुद्ध होता है, फिर अनाहत चक्र शुद्ध होता है, फिर सुषुप्ति चक्र शुद्ध होता है, फिर आज्ञा चक्र शुद्ध होता है, फिर लास्ट में सहस्त्रार चक्र तक इंसान पहुंचता है। और दूसरी बात, अगर आप ध्यान के रास्ते में हो, अगर आप तपस्या के रास्ते में हो, अगर आप मोक्ष की स्थिति तक पाना चाहते हो, तो ये कुंडलिनी शुद्ध होना अनिवार्य है। और जैसे कुंडलिनी शुद्ध होती है तो आपका ध्यान पूरा परमात्मा में होना चाहिए, पूरा ध्यान आपको विश्व शक्ति पे केंद्रित करना चाहिए, दुनिया के अंदर नहीं। और क्या होता है, अभी हम ब्रह्मचर्य अगर फॉलो नहीं करते तो हमारा ध्यान बार बार विजातीय स्त्री में, पुरुष में जाता है, अगर पुरुष है तो स्त्री में जाता है, स्त्री हो तो पुरुष में जाता है। तो ये बार बार दूसरों में ध्यान जाना ही ध्यान की रुकावट है। हमारा ध्यान नॉन स्टॉप परमात्मा पर होना चाहिए। तो जितना हो सके धीरे 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 वीर्य नियमन करना चाहिए, और एक दिन वीर्य नियमन हो गया तो धीरे 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 कुंडलिनी शक्ति अपने आप उठती है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे वीर्य नियमन, ब्रह्मचर्य का पालन धीरे 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 करना चाहिए, हो जितना हो उतना करना चाहिए। फिर टूट जाए तो कोई बात नहीं, फिर से प्रयत्न करना। इस तरह धीरे धीरे प्रयत्न के बाद मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, इस तरह 7 चक्र शुद्ध होने के बाद परमात्मा से हम संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप सामान्य जिंदगी जीते हो, सांसारिक जिंदगी जीना चाहते हो, तो उसमें भी कोई बुरा नहीं, उसमें क्या ऊर्जा आपकी बाहर निकल जाएगी। पर ये ऊर्जा अगर
संभाली रखी जा सके तो बाहर भी जो नई आत्मा जन्मने वाली है, अगर माँ शुद्ध रहे और पिता शुद्ध रहे, दोनों ही अगर शुद्ध रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वीर्य नियमन करे, ज़्यादा पे ज़्यादा खुद को संतुलित करे, तो अगर वो बाहर भी उस ऊर्जा को निकालती है तो एक अच्छी आत्मा का जन्म होगा। पर इसको बिना मतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस ऊर्जा से बाहर निकलने की वजह से भी एक अच्छी आत्मा का जन्म हो सकता है। और अगर इसको आप संजो के रखते हो तो आपका आत्मा का उद्धार हो सकता है। तो यही इसका रहस्य था। डॉक्टर के हिसाब से देखें तो डॉक्टर भी राइट है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको आध्यात्म के रास्ते में जाना हो तो ही फर्क पड़ता है। अगर नॉर्मल लाइफ जीनी है तो इसमें वीर्य वेस्ट हो, ब्रह्मचर्य फॉलो ना करो तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मल लाइफ आप जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर आध्यात्मिक स्थिति पानी है, परमात्मा के रास्ते में जाना है, तो इस कुंडलिनी शक्ति जागृति जो मूलाधार चक्र के शुद्ध होने की वजह से ही होती है। और मूलाधार चक्र हमारे जननांगों के पास ही होता है, जननांगों को संचालित करता है। जननांग अगर शुद्ध हो, अगर वो ऊर्जा शुद्ध हुई तो धीरे धीरे मूलाधार चक्र से ऊपर तक जाती है। और भक्ति अगर कोई करता है तो भक्ति में सिर्फ परमात्मा ही दिखने चाहिए, उसके अलावा कुछ भी दिखा तो भी ये आगे रास्ता नहीं बढ़ सकता। तो परमात्मा के अलावा कुछ भी सोचा तो ये सब दुनिया की मोह माया में चले गए, तो फिर वो नहीं हो सकता। तो ब्रह्मचर्य के बारे में जो कोई भी मुझे ज्ञान था वो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।